मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता के वोटों से किया जाएगा। ये फैसला 2027 के चुनाव से लागू हो जाएगा। पहले पार्षदों द्वारा अध्यक्ष चुना जाता था, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहती थी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य लोकतंत्र में जनता के जनादेश को महत्व देना और अध्यक्षों को बार बार अविश्वास प्रस्ताव से बचाना है। कैबिनेट ने इसके लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताए जा रहे हैं। अगले 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी और 13 सितंबर तक कई स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव समेत करीब 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गरज, चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। अगले 2 दिनों में बारिश की गतिविधियां में और बढ़ोतरी होगी और 13 सितंबर तक कई स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव समेत करीब 17 जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से गरज, चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होगी, इसका अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी दी है कि प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। अगले 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी और 13 सितंबर तक कई स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव समेत करीब 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गरज, चमक और बिजली गिरने का भी खतरा लगातार बना हुआ है, इसलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील यहां पर की गई है। तो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है छत्तीसगढ़ के लिए। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी और 13 सितंबर तक कई स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव समेत करीब 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस की बोरचोर गद्दी छोड़ सभा में सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता को संबोधित किया है। पायलट ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार केवल धुआं फेंक रही है और जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि हार हमारी सरकार की वजह से नहीं बल्कि वोट चोरी की वजह से हुई है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा 7 अगस्त को पेश किए गए वोट चोरी के प्रमाणों का जिक्र किया। रायपुर में भी पायलट ने कहा कि सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। बिलासपुर सभा में भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, मोहन मारकाम, उपेश पटेल, अमरजीत भगत, अनिला भेड़िया, धनेन्द्र साहू और अरुण वोरा भी मौजूद थे। कांग्रेस ने विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाने और डिसिप्लिन पार्टी होने का संदेश दिया है। जैसे मैंने कहा, उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव क्यों हो रहा है? हमारे जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी वो है कहाँ, किन कारणों से एकदम से वो गायब हो गए? ये बड़ा रहस्यमय मामला है। इस पर जनता को, सरकार को प्रकाश डालना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। बड़े बेबाक हैं वो, मैं बहुत लंबे समय से उनको जानता हूं, लेकिन इस प्रकार से जो बेवजह ये उपचुनाव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हमारे जो उम्मीदवार हैं रेड्डी साहब, वो बड़े मजबूत हैं और मुझे लगता है कि बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है एनडीए को अपना बहुमत साबित करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो नतीजे आएंगे वो हमारे। स्वास्थ्य विभाग की ऋण माने जाने वाली मितानिनें अपने प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। 200 से अधिक मितानिनों ने पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के बैनर तले एकजुट होकर उन्होंने जल्द से जल्द बकाया भुगतान की मांग की। उनका कहना है कि वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके काम पर भी असर पड़ रहा है।
सर ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या होता है? इनको मई महीने के बाद से इनका इंसेंटिव क्षतिपूर्ति नहीं आया है, उसके लिए विज्ञापन देने आए थे। तो हम वहाँ इस लेटर को शासन को भेज देंगे। इनका जो भी क्षतिपूर्ति है वो जल्दी शासन लेवल से दिया जाए। कब तक आ जाएगा लगभग? क्या और शासन लेवल पे डिसीजन होगा, उसमें सीएमएचओ कुछ नहीं बोल पाएगा कि कब आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, महीना भर में आ जाएगा। वो शासन लेवल का वो है, अब जब दे दे शासन। बता दीजिएगा। अब मेरा नाम संगीता गुप्ता है संगीता जी, किन मांगों को लेकर के घेराव किए हैं आप लोग? जी। हम लोग का 4 महीने तक हम लोग का तनख्वाह नहीं आया है, और जब शासन हम लोग को जमीन लेवल पे उठा के किया है, हम लोग को मितानी लोग को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो रीढ़ की हड्डी को छोड़ के क्यों हम लोग को वो कर रहे हैं? मतलब हम लोग को परेशानी हो रहा है, हम लोग का सारा त्यौहार चल रहा है, हम लोग को घर से दबाव मिलता है कि आप काम करते हो, आपका पैसा कहाँ जाता है, तो हम लोग उसको बता भी नहीं पाते हैं। कैसी है ना? दिक्कतें हो रही घर चला रहे हो आप लोग? अब उसी से मिलता है सर, किसी को बच्चे का फीस देना पड़ता है, किसी का उसी से नमक तेल चलाना पड़ता है। कितने की संख्या में पहुंचे हैं आप लोग और कितने लोगों को नहीं मिला क्या? सर सारे मितानी ने सभी का नहीं मिला है, 500 से ऊपर ही है सर ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता से कांकेर जिले के छोटे पांखाजुर गांव के 127 किसान अब तक वंचित है। इसका कारण एग्री एस्टेट पोर्टल में उनके गांव का नाम दर्ज नहीं है। इस समस्या को लेकर ग्रामीण और किसान कुरिनार लैंप से लेकर जिला कलेक्टर तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने इस क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह उनसेड़ी से मुलाकात की है, जिन्होंने 10 दिनों में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। जी, हम लोगों का समस्या जो किसान सम्मान निधि के तहत जो प्रधानमंत्री जी जो राशि दे रहे हैं, ये हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारे जो गांव का नाम है, हाल ही में जो तहसीलों का विभाजन हुआ, पखांजूर तहसील से बांदे तहसील अलग हुआ, उस लिस्ट में ना तो बांदे तहसील में हमारे गांव का नाम लिस्ट में जोड़ा है और ना ही पखांजूर तहसील में। इससे हम लोगों को जो एग्री स्टेट का जो लाभ मिलना था, उससे हम वंचित रह गए हैं। अभी हाल ही में जो किसान पंजीयन जो चल रहा है, उससे भी हम वंचित रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग कर्ज लिए चुके हैं। तो अगर हम धान बेचने से, समर्थन मूल्य में बेचने से वंचित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। बस हम लोग यही, हमारे पट्टा के लिए, पट्टा मतलब पंजीयन नहीं हो रहा था, इसी समस्या को लेके तहसील में भी और विधायक महोदय के पास भी आए थे। तो क्या समस्या हो रहा है इसमें? आप लोग को क्या नहीं मिल पा रहा है? अभी जैसा कि हम लोग पहले बोले थे कि आप लोगों का माड़पखंजूर गांव जो है ना, गूगल मैप में भी नहीं दिखा रहा है और बिल्कुल उसका नामो निशान नहीं है बोल के हम लोगों को 4 महीना पहले बोला था। तो उसके लिए हम लोग फिर प्रयास करके सभी जगह आवेदन दिया, उसके बाद कलेक्ट्रेट में भी आवेदन दिया। देने के बाद कुछ जगह का हो रहा था, उसलिए हम लोग भी ख्याल नहीं किए कि नहीं, वो बाकी जगह का हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। देखिए, अभी पूर्व में तो ये जब पखांजूर तहसील के अंतर्गत था, तो ये छोटे पखांजूर, ये माड़ पखांजूर जो जिनको लाभ मिल रहा था, जब से लेकिन ये पखांजूर से अलग बांदे तहसील का गठन हुआ, गठन होने के बाद कहीं त्रुटि के चलते अभी वो वहां पर अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हम अभी कलेक्टर से भी हमारी बात हुई, मैंने अभी अधिकारियों को, एसडीएम और तहसीलदार को बुलवाया है और लाइन अप करके इनकी वो समस्या का समाधान बहुत जल्द होगा। इसके लिए हम पूरा प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से इनके साथ इंजस्टिस नहीं होना चाहिए और शासन की तमाम योजनाओं का लाभ इनको मिले, इसके लिए हम पूरा इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा पूरा प्रयास है। निश्चित रूप से इनके साथ इनकी जो मांग का समाधान होगा समय में, इसके लिए हम पूरा प्रयासरत हैं।